के बच्चों को पढ़ने दो। जितने भी बाबा के मरीज हैं यहाँ मुरीद हैं, तो पीर साहब ने, सलीम साहब ने ये कह दिया कि उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ज़रूरी है उनको सबको पढ़ा देंगे। जो पीर के मुरीद हैं या जो हाजी शक्करवार से जुड़े हैं किसी भी निस्बत से, उनके बच्चों को सबके लिए एजुकेशन का सेटअप यहाँ कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलो जी करें सो। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं फिरोज़ खान हिंदुस्तानी, और आज हम सूफ़ी रंग के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए सब जमा हुए हैं दरगाह नहड़ शरीफ हाजी शक्करवार, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, और उनके सज्जादा नसी हज़रत तरसू वाले के नाम से हमारे इलाके में तो पीर साहब को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमजा के नाम से राजस्थान पूरा जानता है, हरियाणा जानता है दरसू वाला। और उनके छठी पीढ़ी के, उनके ख़ानदान के वंशज हैं। आप मोहम्मद सलीम साहब सज्जादा नसी हैं आज, और मोहसिन साहब पीर साहब मौजूद हैं, सद्दाम साहब, और हमारे क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ दिमाग से, अदनान साहब। ये नरड़ दरगाह शरीफ के नहीं, पूरे इंसानियत की भलाई के बारे में सोचने वाले सारे इंसान मौजूद हैं यहाँ पर, जिनको हम कहते हैं दरगाह के खादिम। और खादिम जो खिदमत कर करके जिनके ख़ानदान खप गए, वो फिर खिदमत ही कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ज़ोरदार ताली पीर जी के लिए होनी चाहिए, सलीम साहब के लिए, और इनकी कुर्बानी और इनके बलिदान के लिए कि देश के राष्ट्र की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए सारा काम किया है। तो आज बाबा हज़रत जलालुद्दीन चार पीर बाबा के इस मज़ार के इस बेहतरीन ऐसी सरजमी, जो वली अल्लाहों के एक एक कतरा इसमें इस सरजमी में खड़ा होगा तो संदल नज़र आता है, ये वो सरजमी है। और उस सरजमी में इतना बड़ा काम होना, अंधे गूंगे बहरे लंगड़े अपाइज बच्चों को फ्री पढ़ाना, फ्री उनका इलाज, और फ्री उनका खाना, फ्री उनका पीना। हाजी शक्करवार सरकार का ये लंगर बंटता है इधर, और सारे खादिमों की तरफ से, सारे दुकानदारों को, व्यापार मंडल की तरफ से, और सारे कव्वालों की तरफ से, सारे सूफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं हमारे, सब की तरफ से मैं फिरोज़ खान सूफ़ी हिंदुस्तानी आपका इस्तकबाल और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, सलीम पीर जी ने इतना बड़ा एक काम किया है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से आप सलीम साहब का, पीर साहब का सहयोग और साथ देंगे। और सबसे बड़ा काम ये है कि यहाँ खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले प्रथम मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके नक्शे कदम पे ये NGO है, जिसमें विशाल सिंह राजपूत जी हमारे मौजूद हैं, और हमारी बहन जुबेदा जी, बहन आंचल जी, सुबीता जी, और ये पीछे सारी माँ बहनें खड़ी हैं। हमारे शौकीन साहब जो नशा मुक्ति केंद्र, हाजी शक्करवार नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, और हाजी शक्करवार सिक्योरिटी का काम विशाल सर और सब लोग करते हैं। और हमारे मौलाना आस मोहम्मद साहब जो ऐसे दिव्यांग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अरबी और उर्दू की तालीम देते हैं। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालीम सारे मेहमानों के लिए होनी चाहिए। और हमारे बुजुर्ग का क्या नाम है, आसिफ रजा खान साहब। और आज ये पीर साहब ने, सलीम साहब ने इस ज़मीन को और अपनी ख़ानदानी खून पसीने की मेहनत की इस सारी कमाई को अल्लाह के रास्ते में और इंसानियत की भलाई के लिए वक़फ़ किया है कि पीर साहब हम भी तैयार रहेंगे, और इन बच्चों को आप पढ़ाओ बेझिझक होकर, जब तक ज़िंदा रहेंगे एजुकेशन चलती रहे। तालीम नहीं होगी, इल्म नहीं होगा तो काम ख़राब हो जाएगा। और साथ साथ लैंग्वेज हम इसमें सिखाएंगे, हमारे बच्चे नशों से बचेंगे। और पूरे इलाके के विधानसभा क्षेत्र, पूरे पिलानी चिड़ावा के, पूरे राजस्थान को ये स्कूल कवर करेगा। दिव्यांग हाजी बाबा दिव्यांग स्कूल का आज ये रिबन कटने जा रहा है। सलीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, आज मोहम्मद साहब से भी, शौकीन साहब आए और अपने मुबारक हाथों से आज ओपनिंग करें, और इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में ये भवन बिल्डिंग निर्माण भी हो जाएगी। अल्लाह करवा देगा आप लोगों के ज़रिए, हम सब के ज़रिए। ठीक है, इंशाअल्लाह एक बार ताली बजा के सम्मान करते हैं। रिबन काट कर हाजी बाबा के परम शिष्यों में शुमार हैं, और हज़रत हमजा के छठी पीढ़ी के छठे ख़ानदान की वंशज है, ऐसी औलाद है, ऐसी आल में से हैं। सलीम पीर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, फिरोज़ खान भी, और जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं, सारे ज़ियारती भी आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पीर जी से कहूँगा 2 शब्द पीर जी कहें, जो आज आपने वक़फ़ की है इंसानियत की भलाई के लिए। यहाँ दरगाह के अंदर ज़रूरत है जो
तकरीबन 1800 के समथिंग लोग रहते हैं जो केस चल रहा है जिनके परेशानी है, जादू बला की जो परेशानियां हैं, वो परिवार समेत यहाँ पर रुके हुए हैं। तो उनके बच्चों को कोई एजुकेशन मिल नहीं रहा उनको, मतलब वो वंचित है इन चीज़ों से। तो क्यों ना मतलब ये सोचा गया कि यहाँ पर रह कर के उनको पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए, तो उनसे उनका भी भला हो। बस यही और कहूँ। मैं मौलाना आस मोहम्मद साहब से कहूँ, उससे पहले मैं शौकीन साहब जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट भारत बहुत बड़ी एनजीओ है और उनके नशा मुक्ति केंद्रों को संभालते हैं। मैं शौकीन सर से पूछना चाहूँगा कि आज जो ये सलीम सर ने और सारे हमारे खादिमों ने जो वक़फ़ की है अपनी ज़मीन को इंसानियत की भलाई, पहले वक़फ़ कर रखी है, अल्लाह के रास्ते में है, दरगाह है, मज़ार है, तो मज़ारों में तो वही सूफी गुरबान होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम किया है सलीम सर को? साहब ने अब ये अपने आ जाओ, आज आगे आ ये जाओ, जो आगे आ वक़फ़ की है ज़मीन उन अंधे जाओ, आप लोग भी आ यतीम जाओ। बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप पहले बीमारियों से परेशान हैं, उन लोगों के लिए जो नशे से पीड़ित हैं, जिनके घर पर परिवार नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं, उस काम के लिए कि जब एक नशेड़ी नशा छोड़ देगा तो पूरे देश सुधरता है। एक बच्चा अगर पढ़ता है तो पूरा देश पढ़ता है। तो इसके लिए जो सलीम साहब ने जो ये काम किया है, ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है, बहुत ऊँचे लेवल का है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं, लोकेशन भी सामने आ जाएगी। आओ पीर साहब, आइए आप सब लोग आ जाएं और आपके भी थोड़े बहुत सुझाव देंगे आप कि किस तरीके का ये काम रहेगा। आओ सर, आप भी आइए। माशाल्लाह।